द योकटजे केस जर्मनी का सबसे रहस्यमयी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। यह केस इतना अजीब है कि आज भी लोग तय नहीं कर पाए कि यह मर्डर था या सुसाइड या किसी सीक्रेट एक्टिविटी से जुड़ा मामला। पूरा मामला एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता रहता है, वो था YOGTJD। मरने से पहले एक आदमी बार बार यही शब्द बोल रहा था। आखिर क्या था ये योकटजे? क्या ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट कोड था या मरने वाले ने खूनी का पता लगाने के लिए एविडेंस के तौर पर छोड़ दिया था? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अक्टूबर 1984 को जर्मनी के अंज होसेन में गुंथर स्टॉल नाम का एक आदमी रहता था। ये आदमी पेशे से इंजीनियर था। गुंथर स्टॉल पेशे से फूड इंजीनियर था और कई महीनों से बेरोजगार चल रहा था। इसकी वाइफ इसको अक्सर ताने देती रहती थी कि जाओ कुछ करके लाओ, क्योंकि हम आगे घर को रन नहीं कर पाएंगे अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये मानसिक रूप से बड़ा परेशान चल रहा था। 25 अक्टूबर की शाम को गुंथर स्टॉल अपने घर पर टीवी देख रहा था। फिर अचानक उठ के खड़ा होता और अपनी वाइफ से कहता है, अब मुझे समझ आ गया, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। और बड़ा हैरान परेशान होने लगता है और एक पेज पर YOGTZE शब्द लिखता है और बड़ा ही परेशान सा दिखने लगता है और पब जाने का बहाना बनाकर घर से निकल जाता है। ये लास्ट मोमेंट होता है जब उसकी वाइफ ने उसे जीवित देखा था। विलिंसडॉर्फ में अपने पसंदीदा पब में पहुंचकर स्टॉल ने एक बियर मंगवाई, लेकिन एक घूंट लेने से पहले ही वह बेहोश हो गया। वहां खड़े लोगों ने बताया कि वह चिंतित लग रहा था, लेकिन नशे में नहीं था। उसके बेहोश होने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। थोड़ी देर बाद पब से निकल गया और अगली बार लगभग रात के 1 बजे हाइगर सील वाक में देखा गया, जो 14 किलोमीटर दूर है। गुंथर स्टॉल एक बुजुर्ग महिला के घर का दरवाजा खटखटा रहा था। घबराया हुआ और लगभग बेसुध स्टॉल ने महिला को बताया कि उसके साथ कुछ भयानक होने वाला है। महिला ने उसे देर रात होने के कारण अंदर नहीं आने दिया और सुझाव दिया कि वह अपने माता पिता के पास जाए। स्टॉल मान गया और गुड नाइट कहकर वहां से गाड़ी लेकर चला गया। जब रात के तकरीबन 1 बजे वो उस बुजुर्ग महिला के घर से निकल गया था, तो सुबह लगभग 3 बजे 2 ट्रक ड्राइवर ने एक डैमेज्ड कार देखी। कार रोड साइड डिटैच में पड़ी थी। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने अंदर जो देखा वह शॉकिंग था। कार के अंदर आखिर क्या था? कार के अंदर गुंथर स्टॉल था, लेकिन वह पूरी तरह नग्न था। उसके शरीर पर गंभीर चोटें थीं। वह अभी जिंदा था, लेकिन मरने की हालात में था। तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया। मरने से पहले गुंथर ने क्या कहा? उसने वीक आवाज़ में कहा, 4 लोग मेरे साथ थे, वे मेरे दोस्त नहीं थे। उसने यह भी कहा कि वे लोग उसे कार में लेकर जा रहे थे। फिर कुछ हुआ, लेकिन इससे पहले ही वह पूरी बात बता पाता, उसकी डेथ हो गई। सबसे डरावनी बात जो डॉक्टर्स ने जांच में पाया, गुंथर की चोटें कार क्रैश से पहले की थीं। मतलब उसे पहले कहीं और घायल किया गया, फिर शायद कार एक्सीडेंट हुआ। लेकिन मिस्ट्री यहीं ख़त्म नहीं होती। क्राइम सीन की सबसे कंफ्यूजिंग बातें। नंबर 1, गुंथर नग्न क्यों था? कपड़े कहीं नहीं मिले। नंबर 2, कार क्रैश कैसे हुआ? कुछ एविडेंस कहते हैं कि एक्सीडेंट स्टेज्ड हो सकता है। नंबर 3, 4 लोग कौन थे आज तक जिनका पता नहीं चला। नंबर 4, योकटजे का मतलब क्या था? यही इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी थी। योकटजे का मतलब निकालने की कोशिश। लोगों ने कई थ्योरीज थीं। थ्योरी नंबर 1, सीक्रेट कोड। कुछ लोगों का मानना था कि YOGTZE कोई कोड वर्ड था, शायद ड्रग स्टील, स्पाई एक्टिविटी, इलीगल नेटवर्क हो सकता है। थ्योरी नंबर 2,
फूड इंडस्ट्री कनेक्शन। गुंथेर स्टॉल फूड इंजीनियर था। कुछ लोगों ने कहा शायद उसने किसी कंपनी का सीक्रेट पता लगा लिया था, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। थ्योरी नंबर 3, मेंटल इलनेस। पुलिस का मानना था कि गुंथेर स्टॉल मानसिक तनाव में था, शायद उसे हेल्यूसिनेशन हो रहे थे। लेकिन सवाल ये है, अगर वह सिर्फ मेंटल डिस्टर्ब था तो उसके साथ 4 लोग कौन थे और उसके शरीर पर प्री क्रैश इंजरीज कैसे आईं? थ्योरी नंबर 4, गलत लिखा हुआ शब्द। अच्छा, थ्योरी नंबर 4 ये कहती है कि गुंथेर स्टॉल ने जो शब्द लिखा था BioGTAC वो गलत लिखा था। असल में वो कुछ और था, जैसे कि Bio6TZD। कोई व्हीकल नंबर हो सकता है, कोई रेडियो सिग्नल्स हो सकता है ये। आखिर ये इन्वेस्टिगेशन फेल क्यों हुई? तो पुलिस के पास कोई क्लियर सस्पेक्ट्स नहीं थे, मोटिव नहीं था, विटनेस नहीं थे और ना उस समय DNA टेक्नोलॉजी ना CCTV की व्यवस्था थी कि इस केस से किसी कड़ी को जोड़ा जा सके। क्या गुंथेर स्टॉल सच में किसी खतरनाक सीक्रेट के करीब पहुंच गया था, या फिर उसका अपना दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था? जर्मनी का BioGTZD केस आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद हमेशा अंधेरे में रहेगा।